तो हेलो एवरीवन, अब तक आपको पता चल गया होगा कि डूम्सडे का टीजर लीक हो चुका है एंड इस टीजर में बहुत सारे डिटेल्स है। पर इस टीजर को देखने के बाद बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का एक बेटा भी है और यकीन मानो ये बच्चा ही रीजन होने वाला है डूम्सडे का। तो वीडियो बहुत डिटेल और वाइल्ड थ्योरीज के साथ में बहुत मस्त होने वाली है। तो इस टीजर को ब्रेक डाउन करते हैं, मेरे साथ एंड तक बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो। तो मैं हूँ इजी और ये है दी ब्रेक डाउन डिकोडेड। इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टीव रॉजर्स का सीन या फिर टीजर ट्रेलर है, ये पहले नहीं आने वाला था, बल्कि डूम का कुछ इसी तरह का टीजर आने वाला था। बट मार्वल ने पहले कैप्टन के टीजर को जोड़ दिया अवतार फायर एंड ऐश के साथ में, और न्यूज के हिसाब से ये टीजर एक हफ्ते तक चलेगा। और मार्वल ने अवतार के साथ में 4 टीजर्स को जोड़ा है। पहले वीक में हमको कैप्टन का टीजर देखने को मिला, दूसरे वीक में हमको थोर का कुछ इसी तरह का टीजर देखने को मिलेगा, और तीसरे वीक का जो टीजर होगा वो डूम पे फोकस्ड होगा, और जो चौथे वीक का टीजर होगा वो शायद से रियल टीजर ट्रेलर होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें 4 लीक ट्रेलर देखने को मिलेंगे। पर मार्वल सच में इस बार सीरियस है इस बारे में, यानी कि जो भी इन ट्रेलर को लीक करेगा मार्वल उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनकी वीडियो को टेक डाउन करवा देगी। यानी कि हमारी केविन चाचा स्नाइपर लेके रेडी हो चुके हैं। एक बार मिल जा बेटा, फिर तेरी मैया चौक। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें 19 दिसंबर को डूम्सडे का टीजर देखने को मिल जाएगा, तो भाई लोगों ऐसा नहीं होने वाला जब तक अवतार 3 अपने थिएटर्स में 4 हफ्ते कंप्लीट नहीं कर लेती। यानी कि हमें डूम्सडे के लीक वाले ट्रेलर तो देखने को मिलेंगे, पर जो रियल ट्रेलर होगा वो हमें 4 हफ्तों के बाद देखने को मिलेगा, यानी कि 9 या 10 जनवरी के आसपास। एंड जो ये रियल ट्रेलर होगा उसको अवतार के साथ में चौथे वीक में जोड़ा जाएगा। और ये हो सकता है कि ये ट्रेलर एकदम अलग हो उस ट्रेलर से जो मार्वल खुद अपलोड करेगा अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो शौक होने वाली बात नहीं है गाइस। मार्वल की तो ऐसी आदत ही है। आपको इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर तो याद ही होगा। और सच में मार्वल इस बार जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है डूम्सडे के ट्रेलर को मार्केट करने की, भाई एकदम बेकार स्ट्रेटेजी है हाइप बिल्ड करने की। इससे बढ़िया तो ये होता कि मार्वल खुद इस टीजर को ड्रॉप कर देता। मे भी उनके पास कोई सॉलिड रीजन हो ये सब करने का। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं लीक टीजर के बारे में। तो इस टीजर में हमको एंड गेम वाले कैप्टन अमेरिका देखने को मिलते हैं, जो बाइक चलाकर अपने घर पे आते हैं। ये वही घर है जो हमको एंड गेम में देखने को मिला था। और कैप्टन अमेरिका अपने बाइक से उतरकर अपने घर पे आते हैं। दूसरे शॉट में कैप्टन अमेरिका अपने सूट को देखते हुए दिखाई देते हैं, और तीसरे शॉट में कैप्टन अमेरिका अपने बेटे को अपने गोद में लेते हुए दिखाई देते हैं। और चौथे शॉट में हमें एवेंजर्स के लोगों का ए दिखाया जाता है, जहां पर एक टाइमर चल रहा होता है। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। देन हमें ये देखने को मिलता है कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे। तो सबसे पहले कैप्टन को बधाइया कि लड़का हुआ है। पर मजाक से हटके इस टीजर को देखने के बाद यहाँ पर कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि कैप्टन ने पेगी शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरा कि ये जो कैप्टन का बेटा है ये कॉमिक्स में नोमेड होता है, और यकीन मानो ये बच्चा ही रीजन होने वाला है डॉक्टर डूम के एमसीयू में आने का। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, आगे और मजा आने वाला है। और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। और तीसरा ये है कि इस टाइमर को दिखाने के पीछे असली रीजन क्या है, मैं एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ये न्यूज सुनी ली होगी कि एवेंजर्स एंड गेम फिर से रिलीज होने वाली है सितंबर 2026 में, और लीक्स के अकॉर्डिंग उस वाले एंड गेम में एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन भी जोड़ा जाएगा। यानी कि जो हमने अभी लीक सीन देखा है कैप्टन अमेरिका का, और हो सकता है कि इस वाले सीन को एंड गेम में दिखाया जाए, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे का। यानी कि मार्वल ने यहाँ पर अवतार वालों के साथ साथ हमारा भी काट दिया है गाइस। तो अब बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में कि कैप्टन अमेरिका का बेटा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चा ही रीजन होने वाला है मल्टीवर्स से कोलैप्स होने का। इसको समझने के लिए पहले ये जानो कि एंशिएंट वन ने ब्रूस बैनर से ये कहा था कि सारे इन्फिनिटी स्टोन मिलकर एक सिंगुलर टाइमलाइन को बनाते हैं। अगर एक भी इन्फिनिटी स्टोन इस सिंगुलरिटी से बाहर निकल जाता है तो ये सिंगुलर टाइमलाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी या फिर मल्टीपल हिस्सों में बढ़ जाएगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो एक मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा। देन ब्रूस ये कहता है कि हम स्टोन को यूज करने के बाद हम स्टोन को उनकी जगह पे वापस रख देंगे। बट ब्रूस से ये गलती हुई कि उसने कैप्टन अमेरिका को इन्फिनिटी स्टोन रखने के लिए भेज दिया, और हमारे कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन के रखने के साथ साथ वो शादी और बच्चे भी करके आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उस अलग टाइमलाइन में बहुत टाइम तक रहे, जिस वजह से उस टाइमलाइन की टाइम ब्रांचेस और बढ़ चुकी होंगी। मल्टीवर्स और मैडनेस में भी रीड रिचर्ड्स ने कहा था कि जब कोई दूसरे यूनिवर्स का पर्सन किसी और यूनिवर्स में जाके रहता है तो वो दोनों यूनिवर्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और वो दोनों यूनिवर्स इन कजन की वजह से एक दूसरे से कोलाइड हो जाती है।
पर कैप्टन बूढ़े होने के बाद वो फिर से 616 में आ गए, तो वो वाली टाइमलाइन भी खत्म हो चुकी होगी, पर वो टाइमलाइन एकदम से खत्म नहीं हुई होगी। और ये सेम चीज हमें बताई गई थी डेडपूल और वुल्वरीन में, जहाँ पर डेडपूल का यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर उसके यूनिवर्स को खत्म होने में कई सालों का टाइम लगता। और ये सेम चीज कैप्टन अमेरिका वाले टाइमलाइन के साथ भी हुई होगी, और यहीं से सारे कांड स्टार्ट होना शुरू हुए होंगे। और अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि ये जो कैप्टन अमेरिका का बेटा है ये कॉमिक्स में भी होता है दूसरे यूनिवर्स में, जहाँ पर इसका नाम होता है आयरन रोजर्स, और इसके पेरेंट्स कैप्टन अमेरिका और शायरन कार्टर होती है। और ये बच्चा 616 कॉमिक्स वाले यूनिवर्स में भी होता है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका का ये अडॉप्टेड बेटा होता है। बट ये जो आयरन रोजर्स का यूनिवर्स होता है, उस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका आयरन और शायरन कार्टर को छोड़कर चला जाता है। एंड कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद आर्मीन जोला आयरन को इन्फ्लुएंस करके उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उसको हाइड्रा में शामिल कर लेता है, और आयरन बन जाता है नोमैड, एकदम कैप्टन के अपोजिट। आप इसे एक तरह का कैप्टन हाइड्रा भी कह सकते हो। बट आयरन पूरी तरह से इविल नहीं होता है, पर आयरन 70% इविल होता है। आप इसे एक तरह का एंटी हीरो कह सकते हो, पनिशर से भी ऊपर के लेवल का। और आयरन कई यूनिवर्स में ट्रेवल करता है कैप्टन को ढूंढने के लिए कि कैप्टन अमेरिका उनको छोड़ के क्यों चले गए, और ये सेम चीज हमें एंड गेम में भी देखने को मिल सकती है। मे बी एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका उस टाइमलाइन या पास्ट में गए और वो वापस आए काफी टाइम के बाद, तो शायद उनका बेटा उस टाइम पे 20 या 15 साल का हो गया हो, और मे बी उसने हाइड्रा को ज्वाइन कर लिया हो, और उसने हाइड्रा के साथ बहुत सारे कांड किए हो, जिस वजह से डॉक्टर डूम का यूनिवर्स खत्म हो गया हो इनकर्जन की वजह से। और अब इस कैप्टन अमेरिका के लीक वाले सीन को देख के लगता है कि ये बात सेंस भी बनाती है, और अब सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है कि डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका के पीछे क्यों लगा हुआ है, और हो सकता है कि डॉक्टर डूम इस वाली टाइमलाइन को मिटा दे मूवी में। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, मे बी एक काउंटडाउन टाइम हमें मूवी में देखने को मिले कि इतने टाइम के बाद मल्टीवर्स में इनकर्जन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, या फिर ये काउंटडाउन हो सकता है डूम्सडे के ट्रेलर का, जो कि इस टाइमर के अकॉर्डिंग अप्रैल के एंड के आसपास आ जाना चाहिए, जो कि डूम्सडे का फुल ट्रेलर होगा। अभी के लिए वीडियो को इतना रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दो यार, भले ही चैनल छोटा है पर दम बहुत है, तो प्लीज सपोर्ट करो गाइस, एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो अगले वीडियो के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिकोडेड और टाटा। आलिए रे आलिए